हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी कोडर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो एक इंटर्नशिप है जिसके बारे में सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। उसका नाम है प्रोडिगी इन्फोटेक। उसके अंदर डेटा साइंस है और भी अलग अलग फील्ड है, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग। उसके अंदर जो डेटा साइंस की फील्ड है उसमें सारे फील्ड्स में पांच पांच टास्क डिसाइड किए गए हैं। तो हम लोग जो है वो डेटा साइंस के टास्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टास्क वन। तो टास्क वन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक फोल्डर अपने डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लेना है, जिसका हम नाम दे देते हैं टास्क वन। इस फोल्डर के अंदर हमको एक डेटा चाहिए, जो डेटा उनकी वेबसाइट पे दे रखे हैं कि यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो डेटा हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो डेटा हमारे पास पहले से ही डाउनलोडेड है, और अगर आपको भी नहीं मिल रहा है या आप नहीं अनेबल हैं डाउनलोड करने के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ मैं उस डेटा का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो जो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया टास्क वन नाम से, इसी के अंदर इस जो डेटा को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, इसको हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट क्यों करेंगे इसका आगे मैं बताऊंगा, इसका मतलब क्यों है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमको एक बार चार्ट या हिस्टोग्राम चार्ट को बनाना है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। वो कैटेगरी पे बेस्ड या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पे बेस्ड हो सकता है, और डेटा डाउनलोड करने के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड की गई। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। इस फोल्डर के ओपन करना है हम लोग को। यहाँ पे हमको सिंपली लिखना है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक हमारा वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम पाइथन के कोई भी कोड्स को रन और एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आपने अभी तक अगर जुपिटर नोटबुक नहीं इंस्टॉल की है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखिए कि जो वर्ड पॉपुलेशन का डेटा हमने वहाँ पे इस फोल्डर में पेस्ट कर रखा था वो यहाँ पे हमको शो हो रहा है। यहाँ से हम एक न्यू नोटबुक बना लेते हैं जो कि अभी अनटाइटल्ड के नाम से होगी। इसके बाद हम करते क्या है, हमको यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा टास्क कौन सा है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं जिससे हमें पहचानने में आसानी रहे। हमारा टास्क है टास्क वन। टास्क वन हम यहाँ पे शुरू करते हैं और फिर हम कमेंट आउट यहाँ पे कर देते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं इसमें। हम इसमें करने जा रहे हैं, रॉ नहीं ये मार्कडाउन होगा, यहाँ पे इंपोर्टिंग नेसेसरी लाइब्रेरीज। यहाँ पे हम इंपोर्टिंग नेसेसरी लाइब्रेरीज कर रहे हैं। पाइथन हमको कुछ ऐसे मेथड्स और कुछ ऐसे लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन वो बहुत ईजी हो जाता है। वो लाइब्रेरीज है मैटप्लॉटलिब और सीबॉट। तो चलिए हम सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas as pd। एज पीडी जो हम लिख रहे हैं ये हमारा एलियास होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसी में हम सब इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट matplotlib dot py dot as plt, इंपोर्ट seaborn as snf। चारों लाइब्रेरीज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा चुके हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको अपने CSV फाइल को रीड कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं रीडिंग CSV फाइल। रीडिंग CSV फाइल के अंदर हमको यहाँ पे df नाम का एक वेरिएबल बनाना है। उसके अंदर pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। रीड अंडरस्कोर CSV क्या होता है, रीड अंडरस्कोर CSV ये फंक्शन है पांडास का जो कि CSV फाइल्स को रीड कराने के काम आता है। यहाँ पे हमारी ये जो फाइल का नाम है सिंपली वर्ड पॉपुलेशन डेटा, इसको सिंपली इसके अंदर हमको लिख देना है वर्ड पॉपुलेशन डेटा डॉट CSV, लास्ट में लगाना ना भूलें। ये रन हो चुका है। इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डेटा आया है कि नहीं। ये पूरा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको चेक करना है ऊपर की 5 रोज का डेटा। वो हम कैसे चेक करते हैं उसके लिए भी मेथड्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेकिंग टॉप 5 रोज डेटा। चेकिंग टॉप 5 रोज डेटा को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे df
डॉट हेड और ब्रैकेट में 5। 5 का ये मतलब है कि जहां तक जितने भी टॉप डेटा चाहिए, जैसे हमको 5 डेटा चाहिए ऊपर के, वो हम 5 लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर के 5 डेटा जो है वो यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। इससे ये होता है कि जैसे पूरे हमारे डेटा सेट में बहुत ढेर सारे डेटा है, तो हम उसको एक एक डेटा को देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम टॉप 5 या बॉटम से टॉप 5 डेटा को हम लेते हैं। तो बॉटम से डेटा को लेने के लिए यहाँ पे हम एक कमेंट करते हैं, चेकिंग डेटा फ्रॉम बॉटम। यहाँ पे फिर वही सेम फंक्शन है df डॉट, वहां पे हमने हेड लगाया रखा था, लेकिन यहाँ पे टेल होगा। टेल का मतलब नीचे से 5 डेटा को हमको यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, देखना है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके डेटा सेट के कॉलम्स को चेक करते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे कमेंट आउट में हम लिख लेते हैं, checking the columns of the data set। चेकिंग द कॉलम्स ऑफ द डेटा सेट, ये हमने कमेंट कर दिया। इसके अंदर एक मेथड आता है df डॉट कॉलम। जैसे आप df डॉट कॉलम लिख के रन कराएंगे तो हमारे डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स हैं उसकी सारी लिस्ट हमको आ जाएगी। इससे होता ये है कि हमको पता होगा कि हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देख लिया तो यहाँ पे ऊपर में पूरा दिख नहीं रहा है, हमको बार बार स्लाइड करके ऐसे एक एक देखना पड़ेगा, इसलिए हमने सारे कॉलम्स की लिस्ट बना दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे पहले हम इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट, हमको अगर अपने डेटा सेट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा डेटा सेट कैसे है कैसे नहीं है, उसके लिए एक फंक्शन आता है जिसके अंदर हम लिखते हैं df डॉट इन्फो। उसके बाद जैसे हम इसको लिख के रन कराते हैं, ये पूरे डेटा सेट में क्या है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, कॉलम्स में नल वैल्यूज है कि नहीं है, कौन सा टाइप डेटा टाइप का है वो कॉलम, वो सबको हम यहाँ पे शो कर देता है। एक और फंक्शन आता है df डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब भी यही काम करता है, ये पूरे डेटा को रो वाइज या कॉलम वाइज डिवाइड करके उसका मीन, मोड, मीडियन, 25%, 50%, 70%, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सारे यहाँ पे आपको काउंट करके दे देता है कि आपके डेटा सेट में इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने भी डेटा है, क्या है उसका मीन, क्या है उसका मोड, क्या है, सब कुछ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, हम अपने डेटा के डुप्लीकेट कॉलम्स को चेक करेंगे। डुप्लीकेट कॉलम का क्या काम होता है, डुप्लीकेट कॉलम, अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट कॉलम्स होंगे, तो जैसे कोई भी आप जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर नाम लिख रहे हैं, अगर वो 2 होगा तो आपको मिसमैच हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी कि हम वहां पे वो डेटा को फेच करेगा कि दूसरे वाले कॉलम को फेच करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेकिंग फॉर डुप्लीकेट्स वैल्यूज। जैसे हम चेकिंग फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं df डॉट डुप्लीकेटेड और का सम। जैसे हम इसको रन कराते हैं, 0 0 ये इसलिए है कि हमारे डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है, वरना हमको इसको फिर से पूरा क्लीन करना होता। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है, इसको हम पहले कमेंट आउट करते हैं, इसको हम देते हैं चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज क्या होती है, मिसिंग वैल्यूज ये होती है कि जैसे भी कोई भी एक कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में या कोई भी एक रो में कहीं डेटा खाली होता है, नहीं भरा होता है, ये नल वैल्यूज फिल होती है। इससे होता ये है कि हमारे एनालिसिस में बाद में दिक्कत आ जाती है। जैसे हम कोई डेटा विजुअलाइज कर रहे हैं कि इसी रो का डेटा विजुअलाइज हो रहा है, फिर उसके बाद पता ये चलता है कि बीच में खाली है, तो वो उतना गैप आ जाता है डेटा विजुअलाइजेशन में, वो फ्लो टूट जाता है। इसलिए हम पहले इसको मिसिंग वैल्यू को चेक करेंगे। मिसिंग वैल्यूज के लिए चेक करने के लिए एक फंक्शन आता है इजना। इजना क्या है, इजना जो है वो बताता है कि हमारे डेटा में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, मतलब इस कॉलम नेम में कितने मिसिंग वैल्यूज है। हमारे डेटा में पूरे कॉलम्स में कोई नेम में मिसिंग वैल्यूज नहीं है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है
ये सब प्रोसेस आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने डेटा सेट के बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे, किसको विजुअलाइज करना है, किसको नहीं विजुअलाइज करना है, क्या गलतियां हैं वो आप नहीं पहचान पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, चेकिंग यूनिक वैल्यूज और कॉलम्स। हम अब इसके बाद ये चेक करेंगे कि हमारे डेटा सेट में कितनी यूनिक वैल्यूज है। यूनिक वैल्यूज चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ईएफ, यहाँ पे कंट्री COUNT या फिर कंट्री नेम के नाम से, मतलब कंट्री नेम के नाम से हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? यूनिक, UNIQUE, यूनिक। उसके बाद हम एक और लाइन लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर \n टोटल नंबर ऑफ यूनिक। इसका ये मतलब होगा कि ये काउंट करके दे देगा कि हमारे डेटा में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। DF कंट्री नेम से डॉट n यूनिक। n यूनिक हमने क्यों लगाया है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें ये है कंट्री नेम, ओह ब्रैकेट हमने शायद क्लोज नहीं किया, उनको यहाँ पे ब्रैकेट इसको हटा दें। इसमें ये देखिए, जो हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगाया, कंट्री नेम, कितनी हमारी यूनिक कंट्री नेम्स है हमारे डेटा सेट में, वो सारी कंट्रीज का नाम यहाँ पे आ गया। और अगर इसको हमको गिनना हो कितने हैं तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लगाया, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, यहाँ पे n यूनिक, मतलब कि वो काउंट करता जाएगा नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीज जो हमको यहाँ पे नीचे शो हो रही है। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीज इज 217, इसलिए हमने n यूनिक फंक्शन का यूज किया। इसके बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, जितने भी हमारी कंट्रीज हैं इसका कंट्री कोड चेक करना हो तो अगर कैसे चेक करेंगे, तो कंट्री कोड वो होता है जैसे भी कोई कंट्री का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नेम होता है उसको कंट्री कोड बोलते हैं। जैसे इंडिया का IND है, तो इसको हम पहले करते हैं कॉपी, इसी में हम डायरेक्ट डिलीट कर लेंगे, बार बार नहीं लिखते। यहाँ पे कंट्री नेम की जगह कंट्री कोड कर देते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कंट्री कोड यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं। लास्ट में कंट्री नेम की जगह पे भी एडिट करके हमको कंट्री कोड लिखना होगा। उसके बाद जैसे हम इसको रन कराते हैं तो सारी कंट्री का जो कंट्री कोड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि है 217। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे हमको फिर से इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉपिंग अननेसेसरी जिसका ये मतलब है, ड्रॉपिंग अननेसेसरी कॉलम्स का ये मतलब है कि हमारे डेटा सेट में बहुत ढेर सारे कॉलम्स होते हैं जिसकी हमें कोई यूज नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता। हमको हमारे कॉलम्स को विजुअलाइज करने के लिए 2 कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे डेटा सेट में बहुत ढेर सारे कॉलम्स होते हैं जिसको हमको यूज नहीं है तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं DF डॉट ड्रॉप। ड्रॉप फंक्शन ये होता है जो कि डेटा सेट में किसी भी पर्टिकुलर कॉलम्स को डिलीट करने के काम आता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सीरीज नेम कॉमा, कॉमा ये इसके अंदर ही होगा, कॉमा के बाद कंट्री नेम, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, फिर कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू 1, एक्सेस इक्वल टू 1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इसको लिख के हम रन कराते हैं तो ये जो हमारा पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। बात करते हैं हम ये है कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ है उसको हम यहाँ से करते हैं कमेंट आउट। इसके अंदर हम ये लिखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप 10 कंट्रीज with respect to
टोटल पॉपुलेशन। इसमें ये है कि जैसे हमारे पास बहुत ढेर सारी कंपनी 217 कंट्रीज है, तो 217 कंट्रीज का अगर हमको डेटा विजुलाइज करना हुआ तो ये आसान काम नहीं है और नहीं हो पाएगा इतनी आसानी से। तो हमारी फाइल बड़ी हो जाएंगी, फिर हमको बाद में दिक्कत होगा अपलोड भी करने में, बाकी सब कुछ करने में। तो यहाँ पे हमको हम 10 कंट्रीज का डेटा लेते हैं, उसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको पहला क्या लिखना है, फिल्टर डेटा। यहाँ पे हम कमेंट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि बाद में हमको अगर अपने ही कोड को समझना होगा तो आसानी है। फिल्टर डेटा फॉर टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक टोटल अंडरस्कोर पॉपुलेशन अंडरस्कोर डेटा नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं df ब्रैकेट df ब्रैकेट सीरीज नेम। सीरीज नेम, सीरीज नेम की जगह सीरीज कोड अगर हम लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इक्वल्स टू sp डॉट pop डॉट topl। इसको हम लिख के, इसको लिखने के बाद हमको यहाँ पे फिर लिखना है कमेंट में शॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन द टोटल पॉपुलेशन फॉर 2022। मतलब कि 2022 के रिस्पेक्टिव में हम डेटा को यहाँ पे विजुलाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर एक वेरिएबल लेते हैं टोटल अंडरस्कोर पॉपुलेशन शॉर्टेड। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन डेटा, मतलब जो ऊपर हमने वेरिएबल बना रखा है डॉट शॉर्ट वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर बाई इक्वल्स टू 2022 कॉमा असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। इसके बाद हम फिर एक कमेंट लिखते हैं जहां पे हम लिखते हैं गेट द टॉप 10 कंट्रीज विथ द हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन फॉर 2022। इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर कंट्रीज। इसके अंदर टॉप 10 अंडर टोटल कंट्रीज होंगी। नाम से हमने वेरिएबल बना रखा है, तो टोटल पॉपुलेशन अंडरस्कोर शॉर्टेड शॉर्टेड डॉट हेड 10। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट टॉप 10 कंट्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन बैकस्लैश 10। इसके बाद लास्ट में हम और एक लाइन लिखते हैं प्रिंट टोटल टॉप 10
कंट्रीज, जिसके अंदर हम फिर लिखते हैं, अभी मैं सारे कोड्स को आपको समझा के बताऊंगा कैसे क्या है, एक बार हम पहले इसको लिख लेते हैं। कंट्री में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टॉप 10 कंट्रीज के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है हमको। सबसे पहले हम एक यहाँ पे कमेंट लिखते हैं, फिल्टर डेटा फॉर टोटल पॉपुलेशन, जिसके अंदर एक हम टोटल अंडरस्कोर पॉपुलेशन अंडरस्कोर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम सीरीज कोड के डेटा को स्टोर कराते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट डेटा करते हैं, डेटा को मतलब फिल्टर आउट करते हैं किसके बेस पर, तो हम पहले इस 2022 के डेटा के बेस पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन सॉर्टेड इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन डेटा जो हमने यहाँ पे ऊपर बना रखा था, डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज किसके बेस पे 2022 के वैल्यू पे असेंडिंग ऑर्डर पे होगा। फिर उसके बाद गेट द टॉप 10 कंट्रीज द हाईएस्ट, मतलब वो डेटा तो शॉर्टेड हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उस कंट्री से हाईएस्ट टोटल पॉपुलेशन जो है 10, उसको हम यहाँ पे करते हैं। तो टोटल अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर कंट्रीज के नाम से एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने जो शॉर्टेड डेटा थे उसमें हेड फंक्शन लगा के ऊपर से 10 डेटा को यहाँ पे हमने शॉर्ट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट में लिखा टॉप 10 कंट्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो यहाँ पे प्रिंट होके हमारा आएगा। उसके बाद टॉप 10 कंट्रीज जो हमने यहाँ पे लिख रखा था इस वेरिएबल में, जो हमारा डेटा स्टोर हो चुका था, उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट में कंट्री कोड इसलिए लिख दिया जिससे हमको पहचानने में आसानी हो सके। यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ हमारा आ गया हमारे पूरे डेटा को, मतलब टॉप 10 कंट्रीज ये हैं जिसको हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे डेटा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बार प्लॉट, जो कि हमको बनाना है, हमको बार प्लॉट बनाना, हमारा डेटा सक्सेसफुली फिल्टर आउट हो चुका है। अब हम इसको हमको बार प्लॉट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बार प्लॉट लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर से दूसरा कमेंट लिखते हैं, जिसमें हम लिखेंगे टॉप 10 कंट्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन ईयर 2022 एंड 2016। इसका ये मतलब है कि हम जो अपने डेटा को विजुअलाइज करने वो 2022 और 2016 के डेटा के बेस पर विजुअलाइज करते हैं। आप 2001 2010 के भी डेटा के विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट लिखते हैं। कमेंट में क्या होगा, क्रिएट अ बार प्लॉट, इसके अंदर हम लिखते हैं plt डॉट फिगर, मतलब कि हमारे प्लॉट का हमारे जो डेटा है उसका फिगर क्या होगा। तो जिसके अंदर हम लिखते हैं फिक्स साइज इक्वल्स टू यहाँ पे 15,6। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं plt डॉट सब प्लॉट, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं उसका डायमेंशन, अपने जो हमारा वो बनेगा चार्ट बनेगा उसका हम डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद sns डॉट बार प्लॉट, जिसके अंदर एसएनएस हमारा वो सीबॉर्न का है, जिसके अंदर हम बार प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं सीबॉर्न लाइब्रेरीज के थ्रू। यहाँ पे x इक्वल टू 2022 लिखा जाएगा और y इक्वल्स टू 2016, या फिर हम यहाँ पे कंट्री नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कॉमा डेटा इक्वल्स टू टोटल टॉप 10 कंट्रीज, और यहाँ पे PALETTE होना चाहिए, पैलेट इक्वल टू कूल वाम। ये लाइन ऑफ कोड हमको ये बता रही है कि एसएनएस सीबॉर्न लाइब्रेरी के थ्रू हम बार चार्ट को प्लॉट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा 2022 का डेटा होगा, वाई एक्सिस पे हमारा कंट्री नेम्स होंगी जितनी भी वहां पे कंट्रीज हैं,
और डेटा क्या होगा हमारा, ये जो हमने पहले से यहाँ पे इस वेरिएबल में हमने डेटा को स्टोर करा रखा है, इसी डेटा को हम यहाँ पे लिख के विजुअलाइज करेंगे। पैलेट मतलब कि उसका थीम क्या होगा हमारे चार्ट का। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं plt डॉट टाइटल टॉप 10 कंट्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ब्रैकेट में 2022, ये लिख लेते हैं हम। मतलब कि हमारा जो टाइटल होगा वो ऊपर लिख के आएगा कि हमारा जो हम कहना क्या चाहते हैं इस चार्ट के थ्रू। उसके बाद हमको यहाँ पे लिख लेना है फॉन्ट साइज, मतलब कि डेटा कितना बड़ा, छोटा, बड़ा कितना कैसे लिख के आएगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं plt डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल ये है कि हमारे एक्स एक्सिस जो नीचे की एक्सिस होंगी उसके नीचे इनको क्या लिख कर आएगा, एक्स लेवल वो काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद फॉन्ट साइज में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10। ज्यादा बड़ा होगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। plt डॉट वाई लेवल, इसके अंदर क्या लिख के आना चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कंट्री। ओके, कंट्री सिर्फ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फॉन्ट साइज को डिफाइन करते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 10। लास्ट में हम क्या करते हैं plt डॉट शो। इतना लिखने के बाद हम सेम कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये तो 2022 का डेटा हो गया, 2016 का भी डेटा हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है, शो कराना है। तो यहाँ पे हमने 2022 की जगह पे 2016 कर दिया। कंट्री नेम ये सब कूल फॉर्म ये सब ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड अपॉन 2016 के डेटा। इसके बाद हम इसको कराते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कराने पे हमारा कुछ एरर आया, कुड नॉट इंटरप्ट वैल्यू कंट्री नेम फॉर वाई एन एंट्री विद दिस नेम डज नॉट अपीयर इन डेटा। कंट्री नेम, कंट्री कोड करके अगर हम इसको देखें, वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे अगर इसको कंट्री कोड कर दें, ये देखिए हमारा जो डेटा है, जो बार चार्ट है वो सक्सेसफुली प्लॉट हो चुका है 2022 और 2016 के रिस्पेक्टिव में। यहाँ पे कंट्री नेम से नहीं उठा रहा था तो हमने यहाँ पे कंट्री कोड कर दिया, तो जैसे ये सारी कंट्रीज के कोड यहाँ पे शो हो रहे हैं, हमको डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद इसके साथ साथ आप जैसे हमने 2022-2016 का डेटा पे आपको विजुलाइज करके दिखाया है, आप जो है 2010-2001 के डेटा पे भी विजुलाइज कर सकते हैं। हमने इसको टॉप 10 डेटा में विजुलाइज किया है, आप इसको बॉटम्स के टॉप 10 डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी करके एक दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे कमेंट डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉटम 10 कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे लिखने के बाद हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डेटा को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने की जैसे पिछली तरीके से हमने शॉर्ट किया था डेटा को, उसी सेम तरीके से हमको यहाँ पे डेटा को यहाँ पे शॉर्ट करना है, मतलब फिल्टर आउट करना है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसमें वहां पे टोटल पॉपुलेशन शॉर्टेड था तो टोटल पॉपुलेशन शॉर्टेड 1 कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यू 2012 डिसेंडिंग इक्वल असेंडिंग इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स था, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे करना है ट्रू। ट्रू क्यों करना है, क्योंकि हमको नीचे से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, टॉप 10 कंट्रीज का डेटा हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो टोटल टॉप की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं बॉटम 10 कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन शॉर्टेड हेड, शॉर्टेड 1 होगा, उसके बाद हेड होगा। ठीक, प्रिंट में टॉप 10 बॉटम 10 कंट्रीज यहाँ पे होगा, टॉप की जगह पे बॉटम 10 कंट्रीज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, प्रिंट टोटल टॉप की जगह पे बॉटम।
और कंट्री कोड से हमको इसको यहाँ पे प्रिंट करना है। टॉप बॉटम 10 कंट्रीज, टॉप बॉटम BOTTO। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे जो नीचे से 10 की टॉप कंट्रीज है वो यहाँ पे हमको उसकी लिस्ट, उसका कंट्री कोड और उसका सीरियल नंबर आ चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे इसके लिए कर रखा था, सेम इसको हम कॉपी करते हैं। बार प्लॉट भी कॉपी नहीं होना चाहिए। सेम हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से नीचे जाके एक मार्कडाउन बनाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। टॉप टॉप की जगह पे हम इसको हमने बॉटम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे बॉटम लिखते हैं, बॉटम 10 कंट्रीज का। उसके बाद सेम कोड, सेम लाइन ऑफ कोड हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं, हम इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे जितने भी चेंजेस हैं इसको हम चेंज करते हैं। जैसे कंट्री कोड ये सही है, टोटल टॉप पॉपुलेशन की जगह टोटल बॉटम पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे आएगा। ये कूल बॉम्ब थीम सही है, तो टॉप 10 की जगह बॉटम हम यहाँ पे लिखते हैं, बॉटम 10 कंट्रीज का डेटा जो कि सही टॉप पॉपुलेशन ये। फिर उसके बाद नीचे हम 2016 कंट्री कोड यहाँ पे टॉप की जगह पे फिर बॉटम होगा, और फिर यहाँ पे भी टॉप की जगह पे बॉटम, बॉटम। उसके बाद सेम कोड, लाइन ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। और यहाँ पे अब की जो है, जो नीचे से टॉप 10 कंट्रीज थी, बॉटम से टॉप 10 कंट्रीज थी, इनका डेटा जो है वो यहाँ पे हमको शो हो रहा है बार चार्ट्स के थ्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम कमेंट करते हैं एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप 10 countries with highest male population। मतलब कि हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं टॉप 10 कंट्रीज को जिसकी हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन है। जेंडर के बेस पे भी हम, जैसे अभी तक तो हमने जो एक्सट्रैक्शन किया था वो हमारे दूसरे बेस पे था, अब हम इसको जेंडर्स के बेस पे भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पॉपुलेशन के बेस पे एक्सट्रैक्शन किया, जेंडर के बेस पे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर डेटा फॉर मेल पॉपुलेशन। नीचे हम क्या लिखते हैं, मेल अंडरस्कोर पॉपुलेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, मेल पॉपुलेशन डेटा, जिसके अंदर हम लिखते हैं डीएफ ब्रैकेट, डीएफ ब्रैकेट सीरीज नेम, या सीरीज कोड इसको हम करते हैं, सीरीज कोड डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखे तो ज्यादा ही अच्छा होगा, SC.POP.TOTL.IN। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको करते हैं शॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन द मेन पॉपुलेशन फॉर 2022। यहाँ पे हम करते हैं मेन पॉपुलेशन शॉर्टेड इक्वल्स टू मेन अंडरस्कोर पॉपुलेशन अंडरस्कोर डेटा डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर बाई इक्वल्स टू डबल कोट्स 2022 असेंडिंग। असेंडिंग को हमको क्या करना है, अभी फॉल्स पे रखना है, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। उसके बाद हमको क्या करना है, इसी के नीचे हम फिर से कमेंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गेट द टॉप 10
countries with the highest male population for 2022। इसके नीचे हम लिखते हैं मेल अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर countries equals to countries population equals to male underscore population underscore shorted dot head ब्रैकेट में 10। फिर इसको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट टॉप 10 कंट्रीज ऑफ मेल पॉपुलेशन। इसके बाद एक और हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं मेल अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर कंट्रीज। यहाँ पे इसके अंदर हम इसको किस पे कंट्री कोड पे करते हैं शॉर्टेड। इसको हम रन कराते हैं तो हमारे पास जो है टॉप 10 कंट्रीज का मेल पॉपुलेशन का डेटा आ गया जो कि हमारा है 523 इंडिया 473 करके ऐसे सब सारे डेटा जो हमारे असेंडिंग टॉप 10 कंट्रीज के थे। हाईएस्ट जो मेल पॉपुलेशन है जिस जिस कंट्री की उस कंट्री का टॉप 10 का डेटा आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है हमको यहाँ पे एक कमेंट आउट करना है। यहाँ पे हम कमेंट करेंगे टॉप 10 countries with highest male and female population in 2022। ये हमने कर दिया। इसके साथ जैसे हमने अभी मेल का डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है इसी तरीके से हमको फीमेल के भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो फीमेल के भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉपी और एक न्यू लाइन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ये यहाँ पे एक न्यू करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे भी। वो मेल के लिए था यहाँ पे हम इसको फीमेल करते हैं। मेल है यहाँ पे हम इसको करते हैं फीमेल। फीमेल पॉपुलेशन डेटा यहाँ पे MA है MA की जगह FE लिखा जाएगा FEN जिसमें हम फीमेल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। मेल पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा है मेल पॉपुलेशन के नाम से वेरिएबल बना है इसको हम फीमेल करते हैं। यहाँ पे भी हम फीमेल करते हैं इसको शॉर्टेड असेंडिंग टू मेल की जगह पे हम यहाँ पे फीमेल टॉप 10 कंट्रीज। फिर यहाँ पे भी फीमेल टॉप 10 फीमेल पॉपुलेशन सॉर्टेड और टॉप 10 कंट्रीज ऑफ मेल की जगह पे टॉप 10 कंट्रीज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। मेल टॉप 10 की जगह पे फीमेल टॉप 10 कंट्री कोड के हिसाब से यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप 10 कंट्रीज के फीमेल्स के डेटा है वो यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। जैसे मेल्स के डेटा हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो वैसे फीमेल्स के डेटा भी अब हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद हमको ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ पे हमारा जो है टॉप 10 कंट्रीज ऑफ हाईएस्ट मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। इसको हमको एग्जीक्यूट कराने के लिए जैसे ये सब लाइन ऑफ कोड से इसी को हमको यहाँ पे कॉपी करना है और नीचे लाके हमको इसको पेस्ट करना है। इसी में हम कुछ एडिट करते हैं जैसे कि कंट्री कोड टोटल टॉप बॉटम पॉपुलेशन ये यहाँ पे था ना यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखना है। पहले मेल का करते हैं मेल टॉप 10 कंट्रीज का जो हमने ये वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर है उसको हम डेटा के ऑप्शन पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब की बार हम जैसे कूल बॉम हमारा थीम था तो इसको हम भी चेंज कर देते हैं विरिडिस से और इस यहाँ भी कर लेते हैं चेंज इसको वेरिडिस।
उसके बाद हमारा बॉटम 10 कंट्रीज पॉपुलेशन था 2022 का, तो अब की 10 बॉटम से कोई पॉपुलेशन ये है नहीं, अब की मेल और फीमेल से है रिलेटेड है मैटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप 10 कंट्रीज ऑफ मेल पॉपुलेशन, ब्रैकेट में हम 2022 कर देते हैं। ठीक, इस सेम चीज को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे जो है फीमेल वाले ऑप्शन में इसको पेस्ट कर देते हैं। मेल की जगह पे यहाँ पे हम फीमेल कर देते हैं। कंट्री कोड सेम है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कंट्रीज, और यहाँ पे भी हम इसकी जगह पे टॉप 10 कंट्रीज की जगह पे हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेल है तो इसकी जगह पे हम इसको फीमेल कर देंगे। एक चीज हमको और यहाँ पे करनी है, टोटल पॉपुलेशन की जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ मेल पॉपुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की जगह पे हम यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा जो है ये डेटा पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज होके आ रहा है, एग्जीक्यूट होके आ रहा है। जैसे हम इसको रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमारा डेटा जो है टॉप 10 कंट्रीज ऑफ मेल पॉपुलेशन का यहाँ पे शो हो रहा है, और टॉप 10 कंट्रीज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पे हमको बाय चार्ट के थ्रू शो हो रहा है। इसके बाद हमको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या करना है इसमें, हम एक स्टैक्ड बार प्लॉट को भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक मार्कडाउन बनाना होगा जिसमें हम लिखते हैं क्या, स्टैक्ड बार प्लॉट। स्टैक्ड बार प्लॉट में हमको क्या लिखना है, हमारा टॉपिक सब टॉपिक क्या है, इसके अंदर हम लिखते हैं टॉप 10 कंट्रीज विथ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। टॉप 10 कंट्रीज ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन हम यहाँ पे लिखते हैं मर्ज मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन डेटा ऑन कंट्री कोड। कंट्री कोड इसमें ये हमको करना क्या है कि हमारे पास जितने भी टोटल मेल एंड फीमेल का डेटा है इसको हम एक साथ मर्ज करेंगे और एक ही बार चार्ट में हम इसको शो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम फिर लिखते हैं मर्ज अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू पीडी डॉट मर्ज। मर्ज हमको क्या करना है, मेल अंडरस्कोर पॉपुलेशन अंडरस्कोर डेटा कॉमा फीमेल अंडरस्कोर पॉपुलेशन अंडरस्कोर डेटा कॉमा इक्वल्स टू कंट्री कोड कॉमा suffixes equals to underscore main comma underscore female। यहाँ पे हम इसको रन करा देते हैं। इसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम फिर लिखते हैं मर्ज डेटा। मर्ज डेटा के अंदर हम लिखते हैं कैलकुलेट द टोटल पॉपुलेशन फॉर each country, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं मेल प्लस फीमेल। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं
merged underscore सॉरी merged underscore data, जिसके अंदर हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू merged underscore data ब्रैकेट के अंदर 2022 अंडरस्कोर नेम प्लस merged अंडरस्कोर डेटा ब्रैकेट में 2 डबल कोट्स के अंदर 2022 अंडरस्कोर फीमेल। इसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। merged डेटा, merged merge है तो merged नहीं होगा, MERGE सिर्फ होगा, merged डेटा। इसको हम रन करा देते हैं। सेल्फ इंजन 2022 अंडरस्कोर फीमेल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हमको चेक करना है merge अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड, merge अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड। हेड फंक्शन लगा के हम टॉप 5 डेटा से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हमको एक कमेंट पास कर देते हैं, शॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन टोटल पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि हमको डेटा को यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो एक हम बना लेते हैं शॉर्टेड अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू मर्ज अंडरस्कोर डेटा, merge underscore data dot short underscore values, जिसके अंदर हम लिखेंगे बाई इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर टोटल पॉपुलेशन POPULATION पॉपुलेशन, उसके बाद कॉमा असेंडिंग, असेंडिंग इक्वल टू यहाँ पे हमको लिखना है फॉल्स। यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक हम उसको यहाँ पे एक मार्कडाउन बनाना है, जिसके अंदर हम लिखेंगे select the top 10 countries with the highest total population। ये हमको हेडिंग बनाने के बाद, हमको यहाँ पे कमेंट बनाने के बाद इसमें हमको क्या करना है, हमको टॉप 10 कंट्रीज को सेलेक्ट करना है बेस्ड अपॉन देयर टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर countries is equal to sorted underscore data short, this is underscore sorted underscore data dot head, in this you type 10, and then now we need to create as create the stacked bar plot। यहाँ पे हमको एक बार प्लॉट ड्रा करना है। यहाँ पे हम इस पे लिखते हैं plt डॉट फिगर, जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं, सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पे लिखना है फिट साइज इक्वल्स टू 12,6। यहाँ पे ये लिखने के बाद हमको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है SNS डॉट बार प्लॉट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू कंट्री कोड
फिर y एक्सिस पे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 2022 अंडरस्कोर फीमेल, फिर कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर कंट्रीज। ये लिखने के बाद कॉमा, यहाँ पे कलर इक्वल्स टू रेड, कॉमा, लेवल इक्वल्स टू फीमेल। यहाँ पे स्पेलिंग गलत, फीमेल। लेवल इक्वल टू फीमेल पॉपुलेशन पूरा लिखना होगा हमको इसमें, फीमेल पॉपुलेशन। इसके बाद इसको हम रन करा देते हैं। तो हमारे जो एक एक्सेस है उस पे ये जो हमारा डेटा है ये पूरी तरीके से शो हो रहा है, पे हो गया है। इसके बाद हमको यहाँ पे अभी और कुछ लिखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं एसएनएस डॉट बार प्लॉट ब्रैकेट के अंदर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कंट्री कोड। कंट्री कोड लिखने के बाद y इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर 2022 अंडरस्कोर मेल, यहाँ पे कॉमा, डेटा इक्वल्स टू टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर कंट्रीज। डेटा लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखना है बॉटम इक्वल्स टू टॉप अंडरस्कोर 10 अंडरस्कोर कंट्रीज। उसके बाद ब्रैकेट में हमको डबल कोट्स के अंदर लिखना है 2022 अंडरस्कोर अंडरस्कोर फीमेल, डबल कोट्स क्लोज करके यहाँ पे हमको इसको बाहर अलग लिखना है, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, कॉमा, लेबल इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन हमको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है plt डॉट एक्स लेबल, जिसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे क्या शो होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्री। फिर नीचे आते हैं plt डॉट वाई लेबल, इसका ये मतलब है कि हमारे वाई एक्सिस पे क्या शो होगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉपुलेशन शो होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं plt डॉट लेजेंड, इसके अंदर हमको कुछ नहीं लिखना है होता। इसके बाद हम नीचे आते हैं plt डॉट एक्स टिक्स, इसके अंदर हम लिखते हैं रोटेशन इक्वल्स टू 45 कॉमा एच ए इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर राइट। उसके बाद plt डॉट शो करके हम डबल कोट्स पेरेंथेसिस लगा के इसको हम रन करा देते हैं। तो हमारा जो है ये डेटा फीमेल पॉपुलेशन और मेल पॉपुलेशन का डेटा जो है वो हमारा मर्ज होकर शो होने लगा है। पॉपुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे कंट्रीज का डेटा यहाँ पे जो है वो मर्ज हो, जैसे इंडिया का डेटा मेल पार्ट कितना है, फीमेल पार्ट कितना है, सेम चीज ऐसे ही। इसी तरीके से हम बॉटम के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम उसको भी करके देखते हैं। बॉटम के लिए हमको यहाँ पे कमेंट आउट करना होगा, मार्क डाउन करना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बॉटम 10 कंट्रीज विथ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, ब्रैकेट में ईयर डालते हैं 022। इसको कराने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सेलेक्ट द टॉप 10
countries with the highest total population। इसके अंदर ही हमको लिख देना है यहाँ पे बॉटम _10 कंट्रीज, जिसके अंदर इक्वल्स टू अब लगा के लिखते हैं शॉर्टेड डॉट वैल्यूज, शॉर्टेड अंडरस्कोर डेटा लिखते हैं यहाँ पे, शॉर्टेड अंडरस्कोर डेटा डॉट टेल। टेल का मतलब नीचे से वैल्यूज को लेना है कहाँ तक, 10। ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमको सेम यही चीज करनी है। इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे सेम चीज 12/6 कंट्री कोड, फीमेल मेल, दैट इज गुड। यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने, जैसे टॉप 10 कंट्रीज लिखा है, यहाँ पे इसको हमको बॉटम 10 कंट्रीज करना होगा। यहाँ पे इस डेटा में भी बॉटम करना होगा, यहाँ बॉटम 10 कंट्रीज लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, मेल पॉपुलेशन, ठीक है, एक्स लेवल वाई लेवल, ठीक है। जैसे हम इसको रन कराते हैं तो हमारा जो डेटा है वो बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन, वो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज का शो कर रहा है नीचे की तरफ से। ये पूरा आपका टास्क जो है, ये टास्क 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पूरे जो जुपिटर नोटबुक की फोल्डर है, फाइल है, इसको मैं आपको गिटहब के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं हो रहा है, आपसे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप गिटहब से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सेम प्रोसेस देख के, सेम प्रोसेस करके आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस फाइल को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब वहां से आपका सबमिशन लिंक आएगा मेल पे, और इसको, और फिर उस सबमिशन लिंक में आपको इस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना होगा। फाइल अपलोड करने पे आपको वहां पे फिर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 पे सारे फाइल्स को आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप इस फाइल को अच्छी तरीके से सेव करके रखिए। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।